नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मेरे साथ हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। खड़गे जी, न्यूज़ इंडिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रचार चुनाव का खत्म हो गया, कल आखिरी वोटिंग है, 1 तारीख को, 4 को रिजल्ट आना है। कितनी उम्मीदें हैं? 100% उम्मीद है कि हम गठबंधन के लोग सरकार में आएंगे। हमारी पूरी कोशिश तो हो गई है, अभी 4 घंटे बाकी है, 3-4 घंटे, तो हम ज़रूर इसमें कामयाब होंगे और सभी जगह गठबंधन पार्टियां ठीक परफॉर्म की है, तो इसलिए हमको लगता है कि इस बार हम मोदी जी को हरा सकते हैं। इस कॉन्फिडेंस की क्या वजह है? वजह यह है कि आपको भी मालूम होगा, जहाँ हम सीटें बढ़ा रहे हैं वो सीटें वहाँ उनके लोग घटा रहे हैं। तो जहाँ वो 100% सीट लिए थे वो उनके सीट कम हो रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में 1 सीट थी, हम वहाँ तो इस बार 15 सीट ले रहे। केरला में हम बढ़त है हमको। दावा तो 14 और 19 में भी किया गया था। दावा तो 2014 और 19 में भी किया गया था कांग्रेस की तरफ से कि कंफर्टेबल। नहीं, दावा तो नहीं किया था। इस बार का दावा अलग है, उस बार का दावा। यहाँ मिल के लड़ रहे हैं गठबंधन, इसमें वोट ट्रांसफर हो रहे हैं, इसमें वोट जाए यानी खराब नहीं हो रहे एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन ये गठबंधन बड़ा बेमेल गठबंधन, जैसे ममता बनर्जी आपके साथ हैं लेकिन वो आपकी मीटिंग में नहीं आती हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन नहीं है, कोalition नहीं है, लोकल भी नहीं कोalition। कोएलिशन वहाँ पर हम कोएलिशन में है ही नहीं। आप कैसा अपेक्षा करते हो? जैसा कि केरला में हम वहाँ लड़ते हैं, यहाँ पर मोदी को हराने के लिए हम एक होते हैं। पंजाब में हम लड़ रहे हैं, तो यहाँ दिल्ली में जहाँ जरूरी है यहाँ एक हो सकते हैं, वहाँ कर रहे हैं। हर जगह हर स्टेट में अलग अलग स्ट्रैटेजी है हमारी, और वो स्ट्रैटेजी के ऊपर हम काम कर रहे हैं और उस आधार पर हम बोल रहे हैं कि हम महाराष्ट्र में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, कर्नाटक में करेंगे, तेलंगाना में करेंगे, इस बार इवन राजस्थान में करेंगे, छत्तीसगढ़ में करेंगे, उसके बाद पंजाब में करेंगे, और इवन यहाँ हिमाचल और उत्तराखंड में भी हम। चेहरा कौन है? आपका चेहरा कौन होगा? चेहरा ये अब नहीं, गठबंधन में ऐसा चेहरा नहीं होता। गठबंधन में हमेशा बैठ के डिसाइड करते हैं। लेकिन कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी होगी भी गठबंधन में। 2004 में चेहरा था, गठबंधन मिलके ही करा। 2008 में किसी को बोले थे? देखो, ये चीजें जब कोएलिशन पार्टनर्स एक जगह मिल के तय करते हैं, उसको पहले ही चेहरा बताते नहीं। जो होगा, जो निर्णय होगा, वो गठबंधन के लीडर्स में। 2004 की आपने बात की, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी थी, उन्होंने एक डिसीजन लिया था प्रधानमंत्री के लिए। इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं। देखेंगे अब उसके बाद उनको तो कहा गया आप प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं मनमोहन सिंह जी को बनाना चाहती हूँ। उन्होंने बनाया और पार्टी चली और सरकार चली 10 साल। क्या देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिलने वाला है? मैं प्रधानमंत्री दलित के नाम से नहीं मांगता हूँ। अगर कोई मेरे को ऐसा पूछा तो भी मैं समझूंगा उसकी ज्ञान कमजोर है, क्योंकि हम दलित बोल के पॉलिटिक्स में नहीं आते। दलित सीट होगा वो मेरा, और पैदा होना किसी कौम में ये मेरे हाथ में नहीं, लेकिन किस जाति में मरना या किस धर्म में मरना वो मेरे हाथ में है। कांग्रेस बहुत
उलझी रही पूरे चुनाव के दौरान। जैसे आपने बहुत खुल के प्रचार किया, आपकी पार्टी से राहुल जी, प्रियंका गांधी सब लोग लगे रहे, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स भी रही राज्यों में जो बहुत हावी रहा। इंटरनल पॉलिटिक्स देखो, हम जितना हो हर जगह ऑब्जर्वर लगाए हैं, इंचार्ज सेक्रेटरीज हैं, और हमने कोएलिशन के लिए भी एक कमेटी बनाई। वो लोग 5-5 लोग हर जगह फिर कर कोएलिशन पार्टनर्स को समझाने का, सीट एडजस्ट करने का वो काम भी किया। बहुत कुछ हमने ग्राउंड वर्क किया है और उसका फायदा हमको मिल रहा है। अब तो चुनाव खत्म हो गया, लेकिन हो रहा है खड़गे जी, आरक्षण क्यों इतना बड़ा मुद्दा रहा जिसमें प्रधानमंत्री, बीजेपी सब हमलावर रहे कांग्रेस पे लगातार? आपकी पार्टी से भी कहा गया कि हम 75% तक जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू शेयरिंग इन द सोसाइटी, और मुस्लिम आरक्षण पे बीजेपी बहुत हमलावर रही। देखो, वो उनकी गलती है ऐसी बात इलेक्शन में करना। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन हो, ये तो प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन का है, इसका निकाल के दूसरे कैसा देते हैं? और इवन आपको एमएलए, एमपी और लोकल अथॉरिटीज में भी प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन सीट मिलते हैं, इनका निकाल के उनको देते हैं। ये देखो मोदी जी की सोच क्या है, वो हम कह रहे हैं इसलिए वो कर, हम क्या कर रहे हैं कि संविधान को बचाओ। हमारा मुद्दा इसलिए है कि आपके पास 30 लाख वैकेंसीज है, सारे स्टेट का अगर आप मिलाएंगे 1 करोड़ वैकेंसीज है, आप क्यों नहीं रिक्रूट कर रहे? यहाँ तो संविधान का तो आपने धज्जे उड़ा रहे। आप किसी स्टेट को ये नहीं कर रहे कि आप इसको प्रमोशन के बारे में सोचिए। आप स्कॉलरशिप बच्चों के जो देना है टाइमली नहीं दे रहे, स्पेशल कंपोनेंट प्लान लागू करना वो नहीं कर रहे। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो मनमोहन सिंह जी के ज़माने में थे और इनके ज़माने में उन्होंने निकाल दिया। बीजेपी एक कदम अब आगे बढ़ गई। आपने सुना ही होगा कि पीओके को हम लेंगे, 400 इसलिए चाहिए या मेजोरिटी इसलिए चाहिए कि पीओके हमारा हो, कृष्ण जन्मभूमि पे हम काम करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके लिए वो ये बात कह रहे हैं। संविधान की बात तो आप विपक्ष कह रही। देखो, उसी लिए हम ये चाहते हैं कि इनको 400 मेजॉरिटी दिए तो हम संविधान बदल सकते, उन्होंने कहा। और उनके जो आरएसएस चीफ थे उन्होंने कहा, उनका एमपी था उसने कहा, और यहाँ यूपी में भी बहुत से, मध्य प्रदेश में भी वो लोग भी यही बात कर रहे हैं। तो इनकी मंशा ठीक नहीं है, और इनकी मंशा ठीक नहीं रहने की वजह से हम लड़ रहे हैं कि अगर संविधान को धक्का लगे, अभी तो तुम डिफंक्ट कर दिए संविधान को विदाउट इम्प्लीमेंटिंग इट, तो इसके लिए हम लड़ रहे कि संविधान बचे और डेमोक्रेसी बचे। और डेमोक्रेसी में उन्होंने जो ऑटोनमस बॉडीज है उनको भी उन्होंने वीक कर दिया और अपने हाथ में लिया, और हर एक को हरासमेंट करने का वो एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें लेकर हम लड़ रहे हैं। विकसित भारत के लिए आपको लगता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि सरकार आगे बढ़े, भारत आगे बढ़े? 75 साल हो गए, अभी भी बहुत सारे पॉइंट पे हम पीछे हुए हैं। अच्छा, ये बात आप पूछ रहे, ये बात मोदी से पूछी है। जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, अब बताइए मेरे को कौन सा ऐसा BHEL, BLI, IIT और ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स इन्होंने बड़े बड़े इस 10 साल में बना के लाखों लोगों को नौकरी दी है। तो ये जो है, इनका सिर्फ भाषण देना एक ही काम है। जो जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत कुछ देश के लिए किया, ग्रीन रेवोल्यूशन तक, इंदिरा गांधी वाइट रेवोल्यूशन, ऐसे चीज़ें पूरे हिंदुस्तान को मालामाल बनाने में लगाए।
इन्होंने तो हर बात में हिंदू, मुसलमान, मंगलसूत्र, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, यही बात इसका नुकसान हुआ आपको? सब तरफ हो रहा है, क्योंकि जो देश बहुत ही सेक्युलर है और जो आज तक ठीक ढंग से चल रहा था, उसको आपने ये सब तोड़ फोड़ करा। तो इसीलिए आप इस बार लोग उनको इसीलिए तो दूर रखे और परमानेंटली दूर रखना चाहते हैं। आखिरी सवाल, कांग्रेस की छवि मुस्लिम समर्थित राजनीतिक दल की क्यों होती जा रही? नहीं, मुस्लिम वो गलत है, तुम भड़का रहे वैसा लोगों को कि क्या अब पूरे हमने 55 साल हुकूमत की, क्या कोई ऐसा किया है? और उन्होंने 10 साल में कितने बार मुसलमान, कितने बार हिंदू, कितने बार अगर तुम्हारी जाति जनगणना सेंसस होती है तो तुम्हारे घर में जाएंगे, एक्सरे करेंगे, कितना सोना है, कितना चांदी है, ये हमने कभी ऐसा बोला? उन्होंने उचकाने की बात करते हैं और किसी के मंगलसूत्र की बात करते हैं और कभी ये भी बोलते तुम्हारे पास 2 भैंस है तो 1 भैंस मुसलमान को देंगे। ये सब देखो, दिस इज चाइल्डिश स्टेटमेंट, ये स्टेट्समैन नहीं है। कभी ऐसा मनमोहन सिंह जी ने बात किया, आपने सोचा, देखा? मुस्लिम को आरक्षण देने का जो इशू? नहीं, वो देखिए जो हमारे मैनिफेस्टो में है वो ये मोदी उठा दी है। मैंने अभी बोला ना आपको, कैसा आरक्षण कहाँ से इसमें से मिलता है? जो ओबीसी बैकवर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके दिया है। और ये तो आरक्षण अब यूं ही ऐसा नहीं मिला है, ये तो 1932 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के दोनों के बीच में एक ये हो गया अंडरस्टैंडिंग कि उसमें रिजर्वेशन देना। तो रिजर्वेशन की बात आज की नहीं, तब से है। और इन्होंने तो उसके खिलाफ थे, आरएसएस और बीजेपी, जनसंघ। तो तुम खुद ही यू आर अगेंस्ट एंड यू आर आस्किंग, ये करते, ये करते, ये सब बकवास है। खड़गे जी, आपने न्यूज इंडिया से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार हमलावर हो रहे थे कांग्रेस पे, उसको काउंटर किया।